कोई मेरी क्या गलती है यार, मेरे को क्यों ऐसे डिफेम कर रहे हैं लोग। तो ये इनकी वर्कशॉप है। जब लोग आपको एक्सेप्ट करने लग पड़ते हैं, स्वीकार करने लग पड़ते हैं। ये कुछ राइडर आए हुए थे और मिल गए हमें ये। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आज हम जा रहे हैं पालमपुर की तरफ और हमें ज्वाइन करेंगे आर्यन। तो आर्यन भाई हमें मिलेंगे साई के पास, तो चलो पहले उनसे मिलते हैं। तो वो खड़े हैं हमारे आर्यन भाई। तो ये हमारे आर्यन भाई। और आर्यन भाई क्या हाल है आपके? आर्यन भाई के पास है पल्सर 220F और इन्होंने काफ़ी मॉडिफाई करवा के रखी हुई है। तो चलो फिर चलते हैं पालमपुर की तरफ। चलो तो आर्यन भाई को अब चेक करते हैं। 220 वर्सेस R15 आर्यन और मेरे पास एकदम सेम हेलमेट है, एक्सोर का वेनेमस एडिशन। बस फ़र्क ये है कि मेरा ब्लैक है और इसका नियोन है। तो आर्यन फिर से रश में है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स सी गाइस, चढ़ाई में कौन सी बाइक मार खाती है। बाकी रिसेंटली मेरे साथ यार एक इंसिडेंट हो गया था। मेरे एरिया के लोग इतने घटिया हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम से। उसका एक रीज़न था क्योंकि मेरे घर पे मेरे एरिया के कुछ लोग हैं जिनसे खुद तो कुछ होगा नहीं, बट कोई कर रहा है तो उसको करने नहीं देंगे। पहले कुछ सीन ऐसा था कि मतलब मेरे घर के नीचे एक स्कूल है जहाँ पे मैं स्टंट प्रैक्टिस करता हूँ, बट वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो पुल उन्हीं का है और कोई और वहाँ आके कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ करेगा तो वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। इसी चीज़ से रिलेटेड मैं अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन गया था। मैंने उनसे बात की कि मेरे को ऐसे ऐसे स्टंट प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने मेरे को यही बात समझाई थी कि अगर आप मेन रोड पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बाकी अबैंडन रोड पर ओके ठीक है। पुलिस की गाइडलाइन से मैं SDM ऑफिस गया हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी हुई है। बाकी उसका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या बनता है। बट यार मेरे को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि वो लोग खुद तो कुछ करेंगे नहीं। और इस टाइम मैं आई थॉट मेरे एरिया में मैं ही हूँ जो ये प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस वो करने नहीं दे रहे हैं। मेरे घर पे कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आपका लड़का पुल से नीचे गिर जाएगा। और यार इतने 6-7 महीने हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, पुल से नीचे थोड़ी क्या यार, मतलब क्या नॉनसेंस बात करते हैं लोग। बाकी दूसरा इशू कुछ ऐसा था कि मेरे घर पे फ़ोन करके ऐसा बोला जा रहा है कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, उससे मेरे को रिलेट कर रहे हैं कि आपने अपने लड़के को बाइक ले दी है, आपने गलती की है। तो यार मेरी क्या गलती है अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है? रोड पे हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है यार? मेरे को क्यों ऐसे डिफेम कर रहे हैं लोग, समझ नहीं आता है। बट ये जो कुछ बंदे बोल रहे हैं ना कि आपने अपने बेटे को बाइक लेके गलती की है, टाइम आने दो, सबको जवाब दूँगा, कोई बात नहीं। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरे कंटेंट को, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर काफ़ी व्यूज़ आए थे। फर्स्ट वीडियो पे इतने व्यूज़ मेरे लिए मैटर करते हैं। हमारा बिलियन हो चुका है चेंज, तो चलो एक फ्लाई बाय रिकॉर्ड करते हैं। तो आज जो मेरा मेन मोटिव है पालमपुर आने का, तो वो कॉलेज तो है नहीं, क्योंकि कॉलेज में हमारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। बाकी आज हम जा रहे हैं KTM के इंडिकेटर्स डलवाने। ऑलमोस्ट ये पड़ जाएंगे 1200 या 1400 के आसपास। हम चले आर्यन भाई के साथ साथ।
और हमारी ले लग चुकी है अब रेस। तो चलो चेक करते हैं। R20 वर्सेस R15 B3 इनिशियल टेस्टिंग हो रही है हमारी। तो आर्यन भाई फिर से निकल गए। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। चल 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 आर्यन आर्यन चल 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 चल। ओह शिट, मेरे को पीछे करनी पड़ेगी भाई। कभी आगे से गाड़ी आ रही हो ना तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं बजाज की एजेंसी, तो वहाँ पे जाकर लेंगे KTM के इंडिकेटर्स। RS और KTM के इंडिकेटर तो सेम होते हैं, बात तो एक ही। तो चलो चलते हैं। हम पहुँच, शायद अभी ये बंद पड़ी है, नहीं खुल गई है। यही तो बाइक लगानी पड़ेगी। ये बजाज की एजेंसी ठाकुर द्वारा की। तो हम आ चुके हैं इस टाइम बजाज की एजेंसी। तो ये इनकी वर्कशॉप है। तो बाकी हमने ले लिए अपने इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पड़े 1150 के। बाकी इनका ये अभी नए नहीं है, तो इनकी MRP है 575 पर पीस। बाकी फिटिंग यहाँ पे होगी, तो फिटिंग हम करवाएंगे बाहर। मिलते हैं फिर। पीछे से कोई वीडियो बनाया ना? हाँ नहीं यार, इंडिकेटर्स हम ले चुके हैं, जा रहे हैं इनको फिट करवाने। इस टाइम हम हैं ठाकुर द्वारा। तो ठाकुर द्वारा मेरा एक फेवरेट प्लेस है, उसका भी एक रीज़न है, बताएंगे आपको टाइम आने पर। बाकी चलते हैं इंडिकेटर्स फिट करवाने। तो आर्यन अभी काफ़ी पीछे रह चुका है शायद, तो आराम से चलते हैं थोड़ा। बाकी पेट्रोल भी कम है, तो पेट्रोल भरवा लेते हैं। ये है हमारे एरिया का बेस्ट पेट्रोल पंप, यहाँ पे मैं डेली पेट्रोल यहीं भरवाता हूँ मैं। फ्यूल अप हो चुके हैं हम। तो मिरर में आप देख ही सकते हैं हमारी बाइक की लुक। और आगे मिल चुका है एक राइवल। जोश देख रहे हो आप? जोश देख रहे हो आप? और भाई पूरे अभी काटते हैं भाई। तो ये है हमारे भैया जहाँ पे हम बाइक का काम करवाते हैं। मेरा मैक्सिमम बाइक का काम यहीं पे होता है। और दीपू भाई, तो मैं आया हुआ था अपना काम करवाने, इंडिकेटर्स लगवाने। तो ये बाईपास पे शॉप पालमपुर आते टाइम, तो यहाँ पे मेरा सारा काम होता है। तो ये लगा हुआ है सारा काम, ये भाई कर रहे हैं। और ये रिस्पेक्टेड अंकल जिनकी ये शॉप है। तो बाकी काम होने देते हैं और अंदर चलते हैं। अंकल हमें कुछ चीज़ बता रहे, तो आपको भी बताते हैं वो चीज़। तो ये अंकल, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तो अंकल हमें एक चीज़ बता रहे थे कि जब आप स्टार्ट करते हैं, तो अंकल बताइए क्या बता रहे थे आप? हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सभी अपने यंगस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे यंगस्टर्स हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना रहे हैं। और मैंने इनसे एक सुझाव दिया है कि ऑलवेज कीप योर एनर्जी इन द राइट ट्रैक एंड दे आर डूइंग दिस थिंग। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द यंगस्टर्स टू प्लीज सब्सक्राइब देयर चैनल। और इन बच्चों को मैं कह रहा था कि हमेशा हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो हमें 3 पायदानों से गुजरना पड़ता है। पहला पायदान ये होता है कि सब लोग उसका फन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो यू डोंट नीड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी, कीप डूइंग योर गुड वर्क। और सेकंड स्टेप होता है कि
जब लोग उसके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं, जब वो मजाक करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता है, तब उनके साथ वो सेकंड स्टेप में वो आर्ग्यू करते हैं। उससे भी आपने घबराना नहीं है। कीप योर एनर्जी इन द राइट ट्रैक एंड कीप वर्किंग विद द गुड पीपल। सेकंड स्टेप जब आप क्रॉस करते हैं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पायदान आता है जब लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं। तो इन बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अंकल हम हमेशा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके रखेंगे, और प्लीज़ तो इसी लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दे आर वेरी गुड गाइज एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड ब्लॉग्स। थैंक यू। तो थैंक यू अंकल अपने सजेशन के लिए। बाकी ये अंकल की शॉप, तो यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे अंकल आपको ठीक रेट पे हेलमेट दे देंगे। तो बाकी हमारा काम हो रहा था, तो चलिए आपको एक भाई से मिलाते हैं। ये हमारे दीपू भाई, तो ये सारा काम करते हैं। जिनसे कांटेक्ट करना हो तो अगर आपको कोई भी बाइक का काम करवाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आराम से और बड़ी तरीके से काम करके देंगे बिना किसी दिक्कत के। तो दीपू भाई हेलो बोल दो। हाँ तो ठीक है फिर। तो हो चुका है हमारा काम, इंडिकेटर्स लग चुके हैं। अब हम चलते हैं पालमपुर की तरफ, वहाँ पे दिखाते हैं आपको कुछ सीन्स। यहाँ के जो रिस्पेक्टेड अंकल थे ना, वो अंकल इतने सपोर्टिव मिले मेरे को। तो अंकल बोल रहे थे कि आपको स्टार्टिंग में हेट मिलेगा, बट उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो हम पहुंच चुके हैं सौरभन बिहार, और ये लगी हुई है वंश भाई की बाइक। तो ये कुछ राइडर आए हुए थे और मिल गए हमें। ये मेरी बाइक, ये नितिन भाई की बाइक है, ये ऋषु की बाइक है, और ये पीछे एक RS है भाई की। तो अभी स्टंटिंग जारी है, तो आपको दिखाएंगे हम। दोस्तों में बस्ती